हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम हमारी फीमेल लीड सूजई को देखते हैं कि एक लड़के यानी कि हमारे मेल लीड लू रैंग को अपनी तरफ उसी शॉप पर आता देखती है। वहाँ बारिश हो रही थी, इसलिए वो दोनों साथ में ही खड़े हो जाते हैं। सूजई लू को देखे ही जा रही होती है, तभी लू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सूजई को स्कूल जाते हुए देखते हैं। उसका आज स्कूल में पहला दिन था। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो स्कूल जाने से पहले अपने डॉग से बात करता है और निकल जाता है। लू बस तक पहुंचता उससे पहले ही बस निकल जाती है। तभी वहां से सूजई अपनी दोस्त के साथ बाईसाइकिल पर निकलती है और तभी सूजई का वॉलेट लू के सामने गिर जाता है, जिसे लू उठा लेता है। स्कूल आने पर सूजई और उसकी दोस्त लेट हो जाते हैं और दो सीनियर स्टूडेंट्स उनका नाम लिखते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है गू रैंग। तो दोनों स्टूडेंट्स उससे उसका नाम पूछने लगते हैं। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो स्टूडेंट्स उसकी नोटबुक ले लेते हैं और उस पर जो नाम लिखा था उसे नोट कर लेते हैं। ये बुक गू रैंग की नहीं, उसके फ्रेंड लू रैंग की होती है। लेकिन गू रैंग कुछ भी नहीं बोलता। सूजई और लू रैंग दोनों 9th क्लास में ही थे, लेकिन दोनों के सेक्शंस अलग अलग थे। क्लास में आने पर टीचर सूजई और उसकी दोस्त को खड़ा करते हैं और इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। सूजई की दोस्त अपना नाम जिया बताती है। यहाँ क्लास में पता चलता है कि सूजई के इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम में फुल मार्क्स आए थे। ये सुनकर पूरी क्लास उससे अच्छे से बात करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो कि अपने दोस्त गू रैंग के साथ था, जिसने उसका नाम बाहर लिखवा दिया था। सूजई के पास एक स्टूडेंट आकर उससे ड्रेस के पैसे मांगता है। तभी सूजई देखती है कि उसका वॉलेट तो उसके बैग में है ही नहीं। तो जिया कहती है कि तुमने आईडी कार्ड में अपना नाम तो लिखा होगा ना, किसी ने लिया होगा तो कंप्लेन करने के बाद वो दे देगा। तभी सूजई कहती है कि मैंने अपने आईडी कार्ड में अपना नाम नहीं लिखा है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि फिर किसका लिखा है। तभी अनाउंसमेंट होती है, एक अजीब सा नाम लिया जाता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो बहुत ही कूल नेम है, बिल्कुल टॉम क्रूज जैसा। सूजई कहती है कि वो अनकीना जोली है। तभी सूजई अपना वॉलेट लेने के लिए जाती है और उसे पता चलता है कि उसका वॉलेट उसी लड़के को मिला था जो कि उसे शॉप पे मिला था। ये बात वो अपनी दोस्त को भी बताती है। वो दोनों छत पर जाकर उन्हीं को देख रही होती है, लेकिन यहाँ नाम को लेकर एक कंफ्यूजन हो जाती है। सूजई को लगता है कि लू रैंग का नाम गू रैंग है। इसके बाद सभी आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। तो टीचर सभी को बताते हैं कि बस 1 में कुछ सीट्स खाली है, अगर किसी को जाना है तो वो उसमें जा सकता है। सूजई सोचने लगती है कि उसमें तो लू होगा, इसलिए वो हाथ ऊपर करती है। इसलिए जिया को भी उसके साथ ही जाना पड़ता है। बस में लू उसकी मदद भी करता है। आर्मी कैंप पहुंचने पर सभी से उनके मोबाइल्स और खाने के सामान ले लिए जाते हैं, क्योंकि ये कोई पिकनिक नहीं थी। लेकिन जिया और गू रैंग फिर भी चीजें छुपाते हुए पकड़े जाते हैं, इसलिए उन्हें सजा भी मिलती है। अंदर जाने पर सूजई को वहाँ पर बेड दिखता है और वहाँ एसी भी चल रही होती है, तो वो वहीं पर लेट जाती है। तभी वहाँ पर लू भी आता है। तो सूजई को लगता है कि वो डॉक्टर है। वो कहती है कि मैं बीमार हूँ। लू एसी बंद करने के लिए कहता है, तो सूजई कहती है कि नहीं, उसे चलने दो, उससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तभी वहाँ पर रियल डॉक्टर आ जाती है और वो सूजई को वहाँ पर देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लू यहाँ से जाते वक्त कहता है कि ये थोड़ी सी पागल है। इसके बाद हम सूजई को एक कैमरे में खुद की वीडियो बनाते हुए देखते हैं। इसमें वो कह रही होती है कि मैं अपनी लाइफ को रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज 2 सितंबर 2012 है और आज संडे भी है और वो इस समय में एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो लू रैंग का नाम यहाँ गू रैंग कहती है, क्योंकि उसे पता नहीं था। इसके बाद हम जिया और उसे उनके रूम में देखते हैं, जहाँ सूजई उसे उसका फोन दिखाती है जो कि उसने छुपा लिया था। तभी वहाँ फिर से एक लेडी ऑफिसर आकर उनकी चेकिंग करती है। सूजई फिर से उसका फोन छुपा लेती है, लेकिन इस बार उसकी दोस्त अपनी चीजों की कुर्बानी देकर उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ हम गू रैंग को देखते हैं, जिसके पास भी उसका गेम था जिसे वो खेल रहा था। तभी वहाँ पर भी चेकिंग होती है, तो गू रैंग बाहर जाने लगता है और तभी लू उसे भी बचा लेता है और उसका गेम लेकर वहाँ से चला जाता है। वो एक जगह सूजई को छिपा देखता है तो खुद भी वहीं जाकर छुप जाता है। जब वो पास थे तो दोनों को बहुत ही अजीब लग रहा होता है, इसलिए सूजई वहाँ से निकल जाती है। फिर लू भी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम गू रैंग को देखते हैं जो बीमार होने का नाटक कर रहा होता है, जिसे ऑफिसर समझ जाते हैं और उसे सफाई का काम दे देते हैं। फिर हम सूजई और लू को साथ देखते हैं। सूजई लू को उसका वॉलेट देने के लिए शुक्रिया कहती है और उसे गू रैंग कहकर बुलाती है। लू भी अपना असली नाम उसे नहीं बताता। सूजई उससे कहती है कि लू रैंग उसका दोस्त है ना। सब कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तभी लू उसे गेम देता है और उसका नाम लेता है। ये सुनकर सूजई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उसी गेम को देखे जा रही होती है। अगले दिन जब सजा के तौर पर उसके दोस्त काम कर रहे होते हैं, तो वो भी उनकी मदद कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थे। अगले दिन जब सभी बैठे थे तो सूजई गू रैंग को उसके लिए एक गाना गाने को कहती है, जिससे गू रैंग भी हैरान होता है। जैसे वो खड़ा होता है सूजई भी शॉक्ड होती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है।
सभी एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं। जिया के पास गू रैंक खड़ा होता है और उससे उसकी टक्कर हो जाती है और वो उसे चिढ़ाने लगता है, तो जिया उसे बारिश में धक्का दे देती है। अब सुजई लू को देखने जाती है और उससे टकरा जाती है। इसके बाद हम उसे उसकी दोस्त के साथ देखते हैं, जहाँ वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। इसलिए जिया उसे बाहर ले जाती है, जहाँ बहुत अंधेरा था, तो वो टॉर्च लेने चली जाती है। वहीं लू और गू रैंक भी साथ बाहर आए हुए थे और गू रैंक भी टॉर्च लेने जाता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत अंधेरा था और उसे डर भी लग रहा था। सुजई लू को अकेला बैठा देखती है और उसके पास आ जाती है और वो उससे बहुत अनकंफर्टेबल होकर बात कर रही होती है। वहीं गू रैंक टॉर्च लेने के लिए आया हुआ था और वो रूम में फंस जाता है। तभी जिया वहाँ से निकलती है तो वो उसे देखकर डर जाती है। फिर वो उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है और जैसे ही गेट खुलता है जिया गू रैंक के ऊपर जाकर गिर जाती है और दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं और बाहर आते हैं। वहीं हम सुजई को देखते हैं, जो अकेले ही लू के पास से आ गई थी, लेकिन उसे डर लगने लगता है। लेकिन वहाँ पर लू आ जाता है तो सुजई कहने लगती है कि वो बहादुर है, लेकिन कभी कभी डर लग जाता है। इसके बाद चारों मिलकर आग जलाकर बैठते हैं। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, इसलिए सभी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट्स थे। फिर से सुजई को दिखाया जाता है, जो अपने कैमरे में लू रैंक को छुपकर कैप्चर करती है। इसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को एक जगह बैठा देखते हैं, जहाँ एक स्टूडेंट जिसका नाम शैन था, वो एक जगह बैठा गिटार बजा रहा था और सभी लड़कियां उसे देख रही होती हैं। तभी सुजई देखती है कि लू वहीं देख रहा था। वो जिया को बोलती है, लेकिन वो तो शैन को देखने में खोई हुई थी। नेक्स्ट डे सभी अपने इंग्लिश क्लास टीचर के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा काम देती है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हैं, इसीलिए सभी दुखी थे। इसके बाद सुजई जानना चाहती थी कि लू को कैसी लड़कियां पसंद है, इसलिए वो लंच में गू रैंक के पास जाती है और उससे पूछती है। लेकिन गू रैंक तो उल्टा ये बोलने लगता है कि लड़की जैसी भी हो, बस जिया जैसी नहीं होनी चाहिए। और ये सुनकर जिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वापस आ जाती है। फिर गू रैंक के पास लू आता है, जो उसे पूछता है कि उसे कैसी लड़कियां पसंद है, तो वो फिर से वही बात बोलता है कि बस जिया जैसी नहीं होनी चाहिए और उसके लॉन्ग हेयर होनी चाहिए। अगले दिन जैसे गू रैंक ने कहा था, सुजई वैसे ही बनकर आ जाती है और लू के सामने आ जाती है, लेकिन लू तो उसे देख ही नहीं रहा था। घर जाते वक्त भी वो भाग रही थी और लू को उसके साथ चलने को कहती है। लू बस में चला जाता है, इसलिए वो भी उसके साथ बस में ही आ जाती है। अब दोनों साथ बैठे थे तो सुजई वो बातें उसे बता रही थी, जब उसने कहा था कि उसे लॉन्ग हेयर और अच्छी आंखों वाली लड़कियां पसंद है। यह सुजई को पता चलता है कि लू गू रैंक से उसके डॉग के बारे में बात कर रहा था। दरअसल लू अपने डॉग को एक गर्ल कहता था। घर आने पर वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करती है। अगले दिन उनकी क्लास में मैथ्स टीचर आकर बताते हैं कि उनका एंटरटेनमेंट क्लब बंद हो रहा है, जिससे सभी बहुत ज्यादा उदास होते हैं। लेकिन जब टीचर ये बोलते हैं कि ठीक है वो ओपन रहेगा, लेकिन आप लोगों को अब स्टडी पे और ज्यादा ध्यान देना होगा, तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब जिया तो उस क्लब में जाना चाहती थी जहाँ शैन जाए, उसे उस क्लब में जहाँ लू जाएगा। ये जानने के लिए दोनों गू रैंक के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि वो किस क्लब में जा रहा है। वो बताता है कि उसका फॉर्म उसके पास है, तो वो जहाँ चाहेगा वहीं चला जाएगा। सुजई गू रैंक से उसकी बात मानने को कहती है, क्योंकि वो उसी के साथ जाना चाहती थी। बदले में वो उसे उसकी क्लास की सबसे अच्छी लड़की का नंबर देने को कहती है। गू रैंक मान जाता है, लेकिन फिर भी सुजई को उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। रात को लू अकेला जा रहा था तो उसके पास सुजई आ जाती है और दोनों एक साथ बस में जाते हैं, जहाँ बस में एक बूढ़ा आदमी एक लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। तभी सुजई उसे उससे दूर रहने के लिए बोलती है। वो लड़की भी उसका शुक्रिया कहती है। अगले दिन लू को पता चलता है कि वो ड्रामा क्लब में है। वहीं जब सुजई ड्रामा क्लब में थी तो उसे लू कहीं दिखाई नहीं देता। तभी लू, गू रैंक और शैन वहाँ पर आ जाते हैं। ड्रामा क्लास में जिया तो शैन को ही देखे जा रही होती है और सुजई लू को। और तभी एक लड़की लू के पास आकर बैठ जाती है, जिससे सुजई को अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन क्लास में इंग्लिश टेस्ट था, लेकिन सुजई को उसका एग्जाम पेपर नहीं मिलता, तो वो टीचर से पूछती है। वो बताती है कि उसका पेपर उन्होंने दूसरी क्लास को दे दिया है, क्योंकि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। वहीं लू की क्लास में सुजई के इतने अच्छे नंबर देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद जब लू के पास उसका एग्जाम पेपर था तो सुजई उससे लेने आती है और वहीं पर बैठ जाती है। बहुत देर होने पर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सुजई लू से कहती है कि वो इंग्लिश में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ नहीं आती। इसलिए सुजई उसे कहती है कि मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगी, बदले में तुम मुझे फिजिक्स और मैथ सिखा देना। इसके बाद हम देखते हैं कि लू की मॉम स्कूल आ जाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि लू इंग्लिश में फेल हो गया है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद लू टीचर से बात करने के लिए आता है। तभी वहाँ सुजई भी आ जाती है, तो मैम लू को सुजई के बारे में बताती है और सुजई को लू को इंग्लिश सिखाने को कहती है। टीचर अपनी मीटिंग में चली जाती है और सुजई लू को इंग्लिश सिखाने लगती है। कुछ ही देर में उनके टीचर भी वहाँ आ जाते हैं और वो सुजई से कहते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रही है
लू अब वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लास में उनकी इंग्लिश टीचर लू को खड़ा करती है और सवाल पूछती है, तो वो सूजई की सिखाई हुई बात को याद करता है और आंसर दे देता है। टीचर कहती है कि सूजई उसे बहुत अच्छे से सिखा रही है। छुट्टी के बाद सूजई लू को एक इंग्लिश की बुक देती है, लेकिन लू तो उसे लेता ही नहीं है। इसके बाद से ही सूजई उसके आगे आगे जाकर इंग्लिश बोलती है और वो बुक देने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लू नहीं लेता। घर आने पर एक लेडी उसकी मॉम से उसके लिए एक इंग्लिश टीचर रखने को बोलती है, लेकिन लू कहता है कि उसके पास पहले से एक इंग्लिश टीचर है और वो वहाँ से चला जाता है। रात को सूजई एक शॉप में थी, तभी वहाँ से लू निकलता है, तो वो उसे उसके साथ रुकने के लिए कहती है और उसके साथ खाना खाने को भी कहती है। तभी लू के पेट से आवाज आने लगती है। इसके बाद लू भी उसे अपने इंग्लिश ट्यूटर बनाने के लिए मान जाता है, जिससे तो सूजई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रात को सूजई उसे मैसेज भी करती है और उसके रिप्लाई से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन तैयार होकर सूजई लू को पढ़ाने के लिए जाती है, जहाँ वो लू से पूछती है कि आज उसमें क्या डिफरेंट लग रहा है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम रात भर सोई नहीं, तुम्हारे डार्क सर्कल्स नजर आ रहे हैं। जाते हुए लू हंसने लगता है। इसके बाद वो उसे बहुत अच्छे से पढ़ाती है और खुश भी होती है। लू को भी सब समझ आ रहा था। स्कूल में भी हर वक्त सूजई लू से इंग्लिश में बात करती है। जब सभी बास्केटबॉल खेलने आए हुए थे, तो वहाँ एक लड़की अपनी दोस्तों के साथ मिलकर कह रही होती है कि सूजई लू को कोचिंग दे रही है, जरूर दोनों में कुछ न कुछ चल रहा है। तभी सूजई की बॉल उसी लड़की के पास चली जाती है और वो लड़की उसे किक मारती है। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं और उसे उठा लेते हैं और उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। सूजई बॉल लेने आती है तो वो उसे नहीं देते। तभी वहाँ लू और उसका दोस्त गुरेंग आ जाते हैं और वो उनसे बॉल देने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। तो वो एक मैच करने के लिए बोलता है और उससे उसकी कोई चीज देने के लिए कहता है। उनका मैच स्टार्ट होता है, जहाँ लू बहुत ही अच्छा खेलता है क्योंकि वो फिजिकल में बहुत अच्छा था। वो मैच जीत जाते हैं और उन लड़कों की बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद गुरेंग जिया से पूछता है कि उसे उनका मैच कैसा लगा। तभी वहाँ शैन आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि कूल। गुरेंग को लगता है कि वो उसके लिए बोल रहा है और खुश हो जाता है। जब शैन उसके पीछे था तो जिया उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब जिया खड़ी होकर उसका नाम चिल्लाती है तब उसे पता चलता है। इसके बाद वो उससे बात भी करता है, जिस पर उसका दोस्त बहुत ज्यादा हंसता है क्योंकि वो जो सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद जब छुट्टी के वक्त शैन लू से बाहर चलने के लिए कहता है तो सूजई कहती है कि वो भी गुरेंग की दोस्त है, इसलिए वो भी चलेगी। जिया उसके कान में बोलती है कि वो उसे जाने के लिए ना कहे, वरना वो सबको बता देगी कि वो कितना डरपोक है और रूम में बंद हो गया था, इसलिए वो मान जाता है। छुट्टी के वक्त बारिश हो रही थी और लू बस में सूजई का ही वेट कर रहा था। वहीं सूजई एक जगह बैठ जाती है और बारिश रुकने का वेट करती है। तभी वो वहाँ लू को देखती है, जो गया ही नहीं था। वो छाता लेकर उसके पास आया था। वो दोनों साथ घर जाते हैं। लू उसे घर छोड़ने के बाद उसे अपना छाता भी दे देता है। वो चली जाती है। उसके जाते ही लू स्माइल करता है। अगले दिन सूजई लू के लिए कुछ लेकर जाती है और जाकर उसकी क्लास में उसके डेस्क पर रख देती है। बाहर आते वक्त उसे वही लड़की देख लेती है। बास्केटबॉल खेलते वक्त ज्यादा बोल रही थी। क्लास स्टार्ट होने पर वो कहने लगती है कि उसका एक एनवेलप चोरी हो गया है, जिसमें स्कूल फंड के पैसे थे। वो टीचर से जाकर कंप्लेन कर देती है। दरअसल वो बस सूजई को फंसाने के लिए ऐसा कर रही थी। वो मैम से कहती भी है कि उसने सूजई को क्लास में अकेला देखा था। उस लड़की के लिए मिस्टर चैंग भी वहाँ आ जाते हैं। सूजई की टीचर भी बोलते हैं कि सूजई ने ऐसा नहीं किया है। सूजई कहती है वो बस अपने दोस्त के लिए वहाँ पर गई थी। उस लड़की के डैड कहते हैं कि ये कोई बहाना नहीं होता, उसे सही से बताना होगा। तभी वहाँ लू आता है और वो बताता है कि सूजई बस उसे एक नोट देने आई थी, वो भी इंग्लिश का। मैम कहती है कि ये तो उन्हीं ने उसे कहा था। वो उस इंग्लिश बुक को भी दिखाता है जो वो उसके लिए लेकर आई थी। इसके बाद टीचर उसी लड़की को कहते हैं कि वो ऐसे किसी पर इल्जाम कैसे लगा सकती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैम और सर उसके डैड से कहते हैं कि वो जरूर उस एनवेलप को ढूंढ लेंगे। बाहर आने पर सूजई लू को बताती है कि वो बस क्लास में उसकी डेस्क के पास गई थी। लू कहता है कि उसे उस पर भरोसा है। क्लास में जब सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं तो उसकी दोस्त जिया उसे नकली में रोने के लिए कहती है, तो वो ऐसा ही करती है। तो उसे बाहर से जाता हुआ लू देख लेता है। इसके बाद लू की क्लास में भी सभी सूजई को ही चोर समझ रहे थे। मैम सबको शांत कराती है। लू को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन क्लास में वो लड़की तो लिखकर सबको बता देती है कि उसके 2000 रुपए चोरी हुए। छुट्टी के वक्त सूजई खुद डस्टबिन में उसका एनवेलप ढूंढती है, लेकिन बाकी बच्चे तो उसे गंदा कहते हैं। तभी वो देखती है कि वो अकेली नहीं थी, उसके सभी दोस्त डस्टबिन में उस लड़की का एनवेलप ढूंढ रहे थे। उन्हें देखकर सूजई बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन सभी खुश थे। अगले दिन क्लास में गुरेंग उससे कहता है कि उसका एनवेलप खोया है, वो फिर भी इतनी रिलैक्स कैसे। तभी लू उसके पास आता है और कहता है कि उसने उसे किसी जगह पर रख दिया होगा, लेकिन वो तो चिल्लाने लगती है
और अपनी सारी बुक्स दिखाने लगती है। तभी वो उस बुक को हाथ लगाती है जिसमें वो एनवेलप था। सभी को पता चल जाता है कि वो बस झूठ बोल रही थी। वो लड़की लू से माफी भी मांगती है। लू कहता है कि उसे सूजई से माफी मांगनी चाहिए। वो लड़की उससे माफी मांगने आती है, लेकिन सूजई उसे ऐसी गलती के लिए माफ नहीं करती। इसके बाद सभी दोस्त साथ मिलकर खाना खाने जाते हैं। रात को दोनों साथ जा रहे होते हैं तो सूजई लू से कहती है कि उसे पता है कि उसी ने उस लड़की को उससे माफी मांगने के लिए कहा था। वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एक एग्जाम का रिजल्ट आ गया था जहाँ लू ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया था। सूजई लू से स्कूल के बाद मिलने के लिए कहती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक छुट्टी के बाद कुछ दूंगी। छुट्टी के बाद सूजई लू के लिए एक नकली रैबिट लेके आती है, जिसे देखकर लू बहुत ज्यादा खुश होता है। घर जाकर भी वो उसे ही देख रहा होता है। वो देखता है कि उसमें से सूजई की आवाज आ रही है। दोनों रात में बात भी करते हैं। अगले दिन जब सूजई बाईसाइकिल से जा रही होती है तो लू के डॉग के सामने आने की वजह से वो गिर जाती है। तो लू उसे डॉक्टर के पास लाता है, जहाँ उन्हें गो रैंग के डैड भी मिलते हैं। सूजई और लू तो आगे जाते हैं, लेकिन जिया तो उनसे अपने हेयर के बारे में बात करने लगती है और किसी को भी बताने से मना करती है। ये बात उसकी वहाँ सामने खड़ा गो रैंग सुन लेता है, लेकिन उसे लगता है कि उसे कुछ सीरियस प्रॉब्लम हुई है। वो उससे माफी भी मांगता है। तभी वहाँ सूजई और लू भी आ जाते हैं। गो रैंग अपने डैड से पूछ रहा होता है कि उसने क्या कहा, तो जिया उसका मुंह बंद कर देती है। जाते वक्त बस में भी गो रैंग जिया के पीछे ही पड़ा था कि वो ठीक तो है ना, तो कहती है कि हाँ। वहीं सूजई और लू को भी रिपोर्ट मिल गई थी, तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जब घर पर वो अकेली थी तो उसके घर लू आता है उसके लिए जेली लेकर। अगले दिन सूजई लू के साथ बहुत ही अजीब तरीके से एक पैर पर आती है। सब उसे ही देख रहे होते हैं। लू उसे क्लास में छोड़कर चला जाता है। इसके बाद सूजई अपने कैमरे से उसकी फोटो भी क्लिक करती है। लू उसके लिए कुछ खाने को लाया था, वो उसकी फोटो भी लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत तेज भागकर लू के पास जाती है और उसके सामने नाटक करती है, तो वो उसे अपने साथ बाईसाइकिल पर बिठाकर ले जाता है। ये सब सूजई की डैड भी देख लेते हैं, लेकिन वो सूजई की शक्ल नहीं देख पाते। अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, जहाँ सूजई और जिया सभी को गिरते पड़ते देखती हैं। तभी वहाँ एक और कंपटीशन हो रहा था जिसमें उनका भी दोस्त था, तो जिया और सूजई चिल्लाने लगते हैं। तभी सूजई को लू दिखता है, तो वो उसे देखकर रुक जाती है। सूजई जल्दी से लू के पास जाती है और कहती है कि क्या वो जेलस हो रहा है। वो कहता है कि नहीं। वहीं जिया तो शैन को ही देख रही होती है। तभी उसके पास उसे परेशान करने गो रैंग आ जाता है। सूजई लू के पास जाती है जहाँ उसे मेडल मिला था। वो कहता है कि वो रनर अप बना है। सूजई कहती है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मतलब ये था कि वो सेकंड आया था। सूजई उस मेडल को ही देख रही होती है, तो लू उसे वो पहना देता है। शाम को सूजई उसे वो वापस देने आती है, जहाँ लू से कहता है कि क्या वो उसे पसंद है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन लू तो यहाँ मेडल की बात कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में टीचर सूजई की तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने लू को पढ़ाया था, तो उसके स्कोर बहुत ही अच्छे आए थे, इसलिए वो उसे पूरी क्लास को पढ़ाने के लिए कहते हैं। इसलिए सूजई बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से सभी को पढ़ाती है, जिससे सभी को अच्छा भी लगता है। इसके बाद जिया सूजई को बताती है कि एक ड्रामे के लिए सिंड्रेला का ऑडिशन होने वाला है। सूजई कहती है कि अगर लू प्रिंस बनेगा तो वो भी ऑडिशन देगी। इसके बाद वोट्स होते हैं, जहाँ वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट्स सूजई को मिलते हैं। और जब वो लू के साथ जा रही थी तो वो लू से कहती है कि उसने भी उसे वोट दिया था ना। लू इधर उधर देखते हुए कहता है कि नहीं, लेकिन सूजई को तो पता ही था, उसने उसे वोट दिया है क्योंकि उसने देख लिया था। घर पर जाकर वो लू से बात भी करती है, जहाँ वो उससे सिंड्रेला की लाइंस याद कराने को कहती है, लेकिन लू 90% लाने की शर्त रखता है, जो वो मान लेती है। अगले दिन जब वो दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं तो वो बंद थी, इसलिए लू उसे अपने घर में ले आता है। वहाँ वो उसके डॉग से भी मिलती है। फिर वो दोनों एक साथ अच्छे से पढ़ते हैं। तभी लू उसे अपने अंकल के बारे में बताता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं, जो कोई और नहीं उनके टीचर मिस्टर लिन थे। वो सूजई से लू को अच्छे से पढ़ाने को कहते हैं। रात हो गई थी, इसलिए उसके टीचर लू से उसे घर छोड़कर आने को कहते हैं। अगले दिन सभी दोस्त एक साथ मिलते हैं ड्रामा की प्रैक्टिस के लिए। जिसका घर था उसकी दादी काम कर रही होती है और वो ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी दादी को लगता है कि वो उन्हें बोल रहा है कि वो उसे बहुत मारती हैं। ये सब देख लेते हैं। सभी फिर दादी को मनाते हैं और उनके सामने ड्रामे का नाटक करके दिखाते हैं। सभी एक साथ बहुत खुश थे। अगले दिन जब वो स्कूल जाते हैं तो सूजई को मिस्टर लिन यानी कि लू के अंकल बुलाते हैं। वो डरी हुई थी, लेकिन वो तो उसे शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उसने लू की बहुत मदद की थी। वहीं हम जिया को देखते हैं, जो आज अकेले घर जा रही होती है। तभी एक लड़की उसके कान में कहती है कि कुछ उसकी स्कर्ट पे लगा हुआ है, इसलिए वो वहीं पर रुक जाती है। तभी उसके पास गो रैंग आता है और वो उसे रुकने को कहकर चला जाता है, इसलिए जिया अकेले ही जाने लगती है। तभी उसे शैन मिलता है, जो उसे अपनी बाईसाइकिल पर ले जाता है। इसके बाद वो दोनों रास्ते में रुकते भी हैं क्योंकि जिया को फोटो लेना था।
वहीं अब ड्रामा करने का दिन आ गया था जहाँ सभी तैयार हो रखे थे। सूजई सिंड्रेला तो बनी थी लेकिन शैन तो वहाँ आया ही नहीं था। वो उसका वेट करते हैं। अब लू को सारी लाइंस याद थी इसलिए वो ही प्रिंस का रोल करता है और गू रेंग सबकी वीडियोस भी बनाता है। वहीं एक लड़का जिया की तारीफ कर रहा था। सभी बहुत अच्छा एक्ट करते हैं जिसके बाद सभी की फोटो ली जाती है जहाँ सूजई और लू की भी साथ में फोटो ली जाती है। सूजई तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। अगले दिन तो सभी लड़के सूजई के पीछे पागल हो गए थे क्योंकि उसने सिंड्रेला का रोल बहुत ही अच्छे से किया था। गू रेंग का दोस्त ड्रामा की वीडियो अपनी दादी को दिखाता है। वहीं गू रेंग भी अकेले में वो वीडियो देखता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। जब गू रेंग अकेला जा रहा था तो दो लड़के उसके पास आते हैं और ये वही बास्केटबॉल वाले लड़के थे। तभी वहाँ जिया आ जाती है और वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उनसे पीछे देखने के लिए कहकर गू रेंग का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। दोनों एक जगह आकर छिप जाते हैं। इसके बाद हम लू और सूजई को एक्वेरियम में देखते हैं जहाँ वो फिश देखने आए थे। वहीं एक छोटा बच्चा रोता है तो लू उसे चुप करा देता है। फिर वो उसे उसकी मॉम के पास छोड़ देता है। उसकी मॉम सूजई को कुछ देती है और वैसी ही चीज सूजई ने भी खरीदी थी इसलिए वो एक लू को दे देती है और एक खुद रख लेती है, ये याद रखने के लिए कि वो दोनों साथ में एक्वेरियम में आए थे। उसे लेकर लू खुश होता है। अगले दिन सभी को पता चलता है कि 2 दिन में उनका एक टेस्ट है जो किसी और जगह होने वाला था, इसलिए अगले दिन लू और उसके साथ गू रेंग ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन जिया और सूजई तो सो रही होती हैं। वो जल्दी से उठकर बस से निकलते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो लू और गू रेंग वहाँ पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लू सूजई के साथ जाता है और गू रेंग तो जिया का सामान लेकर जाता है। सभी अपने होटल रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ सूजई के रूम में एक लड़की भी थी। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं जहाँ सूजई को पता चलता है कि वो लू को जानती है जिससे वो दुखी होती है। सूजई लू से इस बारे में पूछती है लेकिन उसे उसके ग्रेड याद थे। वो दुखी होती है और वो लड़की तो बार बार लू के बारे में ही बात करे जा रही होती है और सूजई को बुरा लग रहा होता है। अगले दिन एग्जाम था और जब सूजई एग्जाम देकर आती है तो वो लू को देखती है तो वो पूछती है कि बाकी सब कहाँ हैं। वो देखती है कि वो सभी वहीं साइड में बैठे थे। तभी वहाँ वो लड़की भी आ जाती है जो कि सूजई की रूममेट है और वो लू को देख लेती है। लेकिन यहाँ सूजई को तो बुरा लग रहा होता है। वो लड़की और लू तो साइड में जाकर बात करने लगते हैं। सूजई उदास थी। जिया उसे देखती है इसलिए आगे बढ़ते हुए सूजई बीच में ही रुक जाती है और सभी आगे चले जाते हैं। वो अकेले बैठी ही थी कि उसके पास लू आ जाता है। वो उसके लिए जेली लाया था। इसके बाद दोनों घूमते हैं और सूजई वीडियो शूट करती है। वो दोनों बहुत ही मजे करते हैं। वहीं हम गू रेंग और जिया को देखते हैं। जिया चढ़ाई करते हुए थक जाती है तो गू रेंग उससे उसका बैग ले लेता है। इसके बाद जब सूजई होटल रूम से बाहर जा रही थी तो वो उस लड़की को और लू को साथ बात करते हुए देखती है और उधर से जाने लगती है क्योंकि उसे बुरा लगा था। तभी लू कहता है कि वो उसे ही ढूंढने यहाँ आया था। वो कहता है कि मैंने मैसेज भी किया था लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं किया। सूजई कहती है कि बैटरी खत्म हो गई थी। दोनों एक साथ रूम में आते हैं लेकिन लू को अनकंफर्टेबल हो रहा था तो वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए सूजई उसे गुड नाइट भी कहती है। इसके बाद उसकी रूममेट उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करती है। सूजई कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। अगले दिन सभी का जाने का टाइम हो गया था। जाते हुए सूजई की रूममेट उसे गले लगाती है। अब सभी ट्रेन में आ जाते हैं जहाँ सूजई लू के साथ बैठी थी और जिया गू रेंग के साथ। सोते वक्त भी सूजई और लू एक दूसरे को आँख खोल खोल कर देख रहे होते हैं। वहीं जिया गू रेंग के कंधे पर सो गई थी। उसके उठने पर गू रेंग शोल्डर को साफ करने लगता है। इनका स्टॉप भी आने वाला था तो सूजई अपने कैमरे में ये सब रिकॉर्ड करती है। सबके रिकॉर्ड करने के बाद लू कैमरा सूजई की तरफ करता है। इसके बाद लू अपने ईयरफोन एक सूजई की कान में लगा देता है जिससे उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद सभी उनके दोस्त के रेस्टोरेंट पर जाते हैं जहाँ 2 लड़के उसकी दादी से बदतमीजी से कहते हैं कि उनका खाना खराब है। लेकिन उनका दोस्त दादी को अंदर करके उनसे बात करता है। वो तो ज्यादा ही बोलने लगते हैं कि उनका खाना खराब है। इसलिए वहाँ लू और गू रेंग आ जाते हैं लेकिन उनका दोस्त लड़ाई करना नहीं चाहता था इसलिए वो उनके पैसे वापस दे देता है और उन्हें साइड में लेकर जाता है और उन्हें मारता है और पैसे वापस ले लेता है। सभी को उनके दोस्त की फिक्र होने लगी थी इसलिए गू रेंग उसके पास जाता है और उन बंदों को डांटता है और वो लड़के तो पहले ही उसे सॉरी बोलकर भागने लगे थे। सभी उन्हें भागते हुए देख लेते हैं। सभी को लगता है कि गू रेंग ने उन्हें भगाया है। अगले दिन जब फैंग अकेला ही जा रहा था तो उसे फिर से वही बंदे मिलते हैं जो उसे डराते हैं और वो एक बंदे को और लाए थे। वो लोग उसकी दादी को मारने की भी बात कहते हैं। फिर क्या था, फैंग सबको मारता है। तभी वहाँ उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं और वो लोग भी अपने अपने हाथ उन बदमाश लड़कों पर साफ कर लेते हैं। जिसके बाद सभी रेस्टोरेंट में आकर फैंग की मदद करते हैं। यहाँ फैंग अपने पुराने दिनों के बारे में बताता है जब वो लड़ाई किया करता था। वो अपनी दादी के बारे में भी बताता है जो काफी ज्यादा ही उसके लिए मेहनत करती थी। इसके बाद सभी अपने घर चले जाते हैं।
इसके बाद एग्जाम आ रहे थे, इसलिए सभी साथ पढ़ते हैं। इसके बाद लू उससे 1 महीना दूर रहने वाला था, इसलिए सूजी उसे कहती है कि लोग दूर रहने पर लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन तुम मत भूलना, मैं तुम्हें मैसेज भी करती रहूंगी। तभी वहाँ हल्की हल्की बर्फ गिरने लगती है और दोनों बहुत ही खुश थे। इसके बाद हम सूजी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी और साथ ही वो लू से भी मैसेज में बात कर रही होती है। वहीं हम लू को देखते हैं जिसके पास उसका भाई आता है और उसके होम टाउन और स्कूल के बारे में पूछने लगता है और उसके साथ घूमने जाने को कहता है, लेकिन लू कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है। मम्मी पापा के साथ खाना खाने के बाद सूजी अपने फोन के पास आती है और लू के मैसेजेस देखती है। सूजी फोन पर ही लू का टेस्ट लेती है। अगले दिन सूजी अपनी फैमिली के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ लू गया हुआ था, क्योंकि इनके भी कोई रिलेटिव वहाँ रहते थे। वहाँ पहुँचने पर सूजी की मॉम उसके लिए एक छोटा कजिन भाई ले आती है। अब ना चाहते हुए भी उसे उसके साथ मार्केट जाना पड़ता है, जहाँ उसे जो सामान लेना था वो सेल में चल रहा था। वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी, तभी वहाँ लू भी आया हुआ था। तो उसे जब सूजी देखती है तो उसके साथ बाहर आ जाती है। सूजी लू को अपने घर आने के लिए कहती है। लू पहले तो मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। जैसे ही वो सूजी के घर आता है तो सभी लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लगता है। घर आने पर सूजी के डैड तो उसे कोई बदमाश समझकर मारने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो लू है तो उसकी मॉम तो खुशी से उसे अंदर ले आती है। सूजी की मॉम उसके डैड को साइड में ले जाकर समझाती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है और मैथ उसकी बहुत अच्छी है। वहीं हम गू रैंग को देखते हैं जिसे जिया का कॉल आता है। वो बताती है कि वो फायरवर्क्स जला रही है। गू रैंग खुश होता है क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम था। फैंग भी अपनी दादी के साथ फायरवर्क्स देख रहा था। वहीं सूजी लू को न्यू ईयर के काउंटडाउन के लिए कॉल करती है। अगले दिन जिया के डैड उसे अपने साथ लेकर उनकी दादी का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं और जिया तो गू रैंग से ही मैसेज में बात कर रही होती है। दरअसल जिया अपने डैड के साथ गू रैंग के ही घर पर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। जिया गू रैंग के कमरे में आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ था। तभी जिया उसकी एक फोटो उठाती है। गू रैंग खुश होकर उस फोटो के बारे में बताता है। तभी जिया कहती है कि फोटो में पीछे शैन है ना। गू रैंग का तो मुंह ही उतर जाता है। तभी जिया उसका कंप्यूटर यूज करने जाती है। तभी गू रैंग को याद आता है कि वो तो उसी की फोटो को एडिट कर रहा था। वो उसकी आंखें बंद कर देता है और सब कुछ कट कर देता है, लेकिन जिया तो कुछ और ही समझ रही थी। उसे तो कुछ गलत ही लग रहा होता है और इसीलिए दोनों में वापस से लड़ाई हो जाती है। नीचे जिया के डैड बात कर रहे थे और गू रैंग के पेरेंट्स भी खुश थे कि तभी ऊपर से गू रैंग और जिया की आवाज आने लगती है, क्योंकि वो दोनों तो लड़ रहे होते हैं। वहाँ ऑकवर्ड माहौल हो जाता है। अगले दिन सभी स्कूल आते हैं। इसके बाद जब गू रैंग घर पर था तो उसके मॉम डैड घर से दूर बाहर जा रहे थे। गू रैंग को उनकी फिक्र होती है। स्कूल में जाने के बाद वो सभी से कहता है कि उसके मॉम डैड बाहर गए, लेकिन सब बिजी थे इसलिए मना करते हैं। रात को गू रैंग को मॉम डैड की याद आ रही होती है। तभी उसकी मॉम की कॉल आती है और उससे पूछती है कि उसने खाना खाया है कि नहीं, तो वो कहता है कि हाँ, और तभी कॉल कट जाती है। वहीं फैंग की दादी उसे उसके घर पर जाने को कहती है, लेकिन वो नहीं जाता। वो जिया को कॉल करके वहाँ जाने को कहता है। जिया वहाँ आ जाती है। वहाँ उसे गू रैंग बहुत सुस्त लगता है क्योंकि उसे बुखार था। वो फैंग को कॉल करती है, लेकिन वो कहता है कि वो तो लेट हो जाएगा, इसलिए जिया खुद ही उसके सिर पर गीला कपड़ा रखती है। उसे देखते देखते वो खुद वहीं पर सो जाती है। जब गू रैंग की आँख खुलती है तो वो उसे देखता है जो कि सो रही थी। तभी उसकी आंख भी खुल जाती है तो गू रैंग कहता है कि वो कैसे आई अंदर। वो कहती है कि उसी ने तो गेट खोला था। वो कहती है कि उसे फैंग ने यहाँ आने को कहा था क्योंकि वो बिजी था। अब जिया खड़ी हो रही थी, तभी वो गू रैंग के ऊपर गिर जाती है। कुछ देर में फैंग वहाँ आ जाता है और गू रैंग को साथ चलने को कहता है। पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन फिर वो कहता है कि उसकी दादी ने उसके लिए अच्छा खाना बनाया, तो वो रेडी हो जाता है। गू रैंग अपनी मॉम से बात करने के लिए बाहर जाता है। कॉल कट होने के बाद उसे अपने मॉम डैड की बहुत याद आती है। तभी वहाँ उसके पास जिया आ जाती है और उसकी बातों से गू रैंग थोड़ा सा मुस्कुराता है। रात को गू रैंग जिया को याद कर रहा था, लेकिन जब वो उसके करीब फैंग को देखता है तो वो डर जाता है। अगले दिन उनके साथ लू भी आ जाता है। रात को भी तीनों साथ सोते हैं और एक फोटो भी लेते हैं, जो फोटो वो जिया और सूजी को सेंड कर देते हैं। वो भी दोनों हंसने लगती हैं। जिया फैंग से पूछती है कि क्या वो सच में ऐसे सो जाएंगे। वो कहता है कि हम सो सकते हैं, हम अच्छे दोस्त हैं। तभी गू रैंग की वजह से उसका फोन गिर जाता है और दोनों ब्लैंकेट के लिए लड़ने लगते हैं। इसके बाद सूजी आज जो भी हुआ उसे रिकॉर्ड करती है। तभी वो लू से कॉल पर बात करती है और कहती है कि वो बेड पर है और सोने जा रही है। वहीं लू उसके घर के बाहर ही था, लेकिन वो कहता है कि वो भी सोने ही जा रहा है और स्माइल करता है। कि हम फैंग को देखते हैं जो लू और गू रैंग से साइकोलॉजी सेमिनार में चलने को पूछता है। गू रैंग तो मना कर देता है, लेकिन जब फैंग कहता है कि वहाँ पर जिया भी आ रही है तो वो कहता है कि साइकोलॉजी बहुत ही अच्छी चीज है, उसे जानना चाहिए
लू और फेंग तो उसे देखने लगते हैं। इसके बाद हम सभी को साइकोलॉजी सेमिनार में देखते हैं, जहाँ एक टीचर सभी को अपना स्कूल स्टोरी बता रहे होते हैं। तभी सूजई पीछे देखती है और जिया हंस रही होती है, तो गुरेंग उसे देखने लगता है, क्योंकि वो तो उसी के लिए यहाँ पर आया था। जैसे ही जिया उसे देखती है तो वो इधर उधर देखने लगता है। इसके बाद सभी दोस्त शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। गुरेंग देखता है कि जिया कुछ भी खरीद नहीं रही है। सूजई बताती है कि उसने एक ग्लास बॉटल खरीदी थी, जिसमें उसके सारे पैसे खर्च हो गए। गुरेंग जिया को उदास देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो कहता है कि उसने जो लास्ट टाइम कॉन्टेस्ट में प्राइज मनी जीता था वो उससे शॉपिंग कर सकते हैं। और जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो आज। फिर जब फेंग, लू और वो साथ जा रहे होते हैं तो गुरेंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी उनके सामने से एक लड़की जाती है, तो वो उसकी क्लिप देखकर कहता है कि वैसी ही क्लिप जिया के पास भी है और उस पर ज्यादा अच्छी लगती है। फेंग और लू तो उसे देखने लगते हैं। गुरेंग कहता है कि वो उसका चेहरा थोड़ा बड़ा है ना, तो उस पर ज्यादा अच्छी लगती है। रात को जब वो सभी लोग जा रहे होते हैं तो गुरेंग सूजई से पूछता है कि जिया क्यों नहीं आई। सूजई कहती है कि उसे कुछ काम था। तभी गुरेंग कहता है कि वो भी अपना होमवर्क भूल गया है, इसलिए वो जिया के पास आ जाता है। जिया शैन की डेस्क पर कुछ रखने आई थी। तभी उसके पास गुरेंग भी आ जाता है। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी दो स्टूडेंट्स वहाँ क्लास में आ जाते हैं, तो गुरेंग और जिया को छिपना पड़ता है। इसी दौरान जिया गुरेंग का हाथ पकड़ लेती है और तभी वो लड़कियां दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। जिया जब अपनी ग्लास बॉटल शैन की डेस्क पर रख रही होती है तो उसकी बुक्स गिर जाती हैं। वहीं उसे एक लेटर भी मिलता है। उसे पता चलता है कि शैन जल्द ही अब्रॉड जा रहा है। इससे वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अगले दिन सभी को टीचर बता देते हैं कि शैन अब्रॉड जा रहा है पढ़ने के लिए। जिया डिसाइड करती है कि वो शैन के जाने से पहले उसे लेटर देगी, जिसमें वो सब कुछ लिख देती है, वो कैसे मिले और कैसे वो उसे अच्छा लगा। अगले दिन वो सूजई को ये सब बता देती है। तभी शैन उनकी नोटबुक लेने आता है और गलती से वो लेटर उसमें चला जाता है। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जिया ने उस पर अपना नाम नहीं लिखा था। वो दोनों लेटर लेने भागती हैं, लेकिन टीचर को देखकर वो वापस मुड़ जाती हैं। जब लू और वो लड़की जो सूजई से जलती थी वो उस लेटर को देखती है, लेकिन लू उसे कहता है कि वो किसी की भी प्राइवेट चीज को ऐसे टच नहीं कर सकती, इसलिए वो रखकर चली जाती है। लू उसे थोड़ा सा देखता है कि उसे लग रहा था कि सूजई ने ये सब लिखा है। अभी वहाँ सूजई आ जाती है, लेकिन लू कुछ भी नहीं कहता। उसके जाते ही सूजई वो लेटर अपने पास रख लेती है। इसके बाद बाहर जाने पर लू और गुरेंग सूजई और जिया को शैन से बात करते हुए देखते हैं। या लू थोड़ा सा जेलस होता है। इसके बाद जब फिजिकल क्लास थी तो टीचर को कहीं जाना था, तो वो अपना काम लू को देकर चले जाते हैं। लू तो यहाँ सूजई से बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करवाता है। घर जाते हुए सूजई पूछ ही लेती है कि क्या उसने बुक में कुछ देखा। वो झूठ बोल देता है, लेकिन सूजई उसे बता ही देती है कि वो लेटर जिया ने शैन के लिए लिखा था। घर पर पढ़ते वक्त लू स्माइल कर रहा होता है, जिसे उसके अंकल देख लेते हैं। उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि वो खुश था। अगले दिन स्कूल में जिया शैन से मिलती है, तो शैन उसे फेयरवेल पार्टी में आने को कहता है और एक टिकट भी देता है। उस टिकट को लेने के बाद वो सोचने लगती है कि शायद वो स्पेशल है, इसलिए शैन ने उसे वो टिकट दी और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लंच करते समय भी वो बहुत ज्यादा खुश थी और सबको बताती है कि शैन ने उसे टिकट दी। तभी फेंग उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, उसने मुझे भी बुलाया है। ये सुनकर वापस जिया उदास हो जाती है। इसके बाद जिया को शॉपिंग करनी थी, तो वो रात को सभी को कॉल करती है, लेकिन सभी लोग बिजी थे। अगले दिन हम उसे गुरेंग के साथ देखते हैं। जिया उसे देखती है कि वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के आया था। गुरेंग कहता है कि वो ऐसे ही कपड़े पहनता है। फिर दोनों जाकर शॉपिंग करते हैं। जिया यहाँ पर हील्स वाली सैंडल लेती है, जिससे उसे चला भी नहीं जाता है। जिया गुरेंग से कहती है कि सभी बिजी थे, लेकिन तुम यहाँ पर आए इसके लिए शुक्रिया। गुरेंग को अच्छा लगता है। इसके बाद हम फेयरवेल वाला दिन देखते हैं, जहाँ शैन पियानो बजा रहा होता है और जिया गुरेंग को उसके साथ बिताए हुए पल बता रही होती है। गुरेंग तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन दिखाता नहीं है, क्योंकि उसने भी उसके लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद जिया शैन के लिए सैंडल पहनकर उसके पास जाती है, जबकि उसे उससे प्रॉब्लम हो रही थी। जिया गुरेंग से पूछती है कि वो ठीक तो लग रही है ना। गुरेंग अंदर से बहुत दुखी था, लेकिन वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जिया शैन के पास जाती है और उसे वो लेटर देती है, लेकिन वो उससे वापस ले लेती है और नेक्स्ट टाइम देने के लिए कहती है। इसके बाद वो बाहर आ जाती है और सैंडल उतार देती है, जिससे उसके पैरों में चोट लग रही थी। तभी गुरेंग उसके लिए स्लीपर्स ले आता है और वही उसके पास बैठ जाता है। इसके बाद दोनों साथ घर जाते हैं, जहाँ गुरेंग जिया से दुखी न होने को कहता है। अगले दिन सभी एयरपोर्ट पर आते हैं, क्योंकि शैन जा रहा था। यहाँ जिया शैन को एक स्टार भी देती है। आज सभी का रिजल्ट था, तो वो वापस आकर रिजल्ट देखते हैं, जहाँ लू ने इंग्लिश में 95 स्कोर किया था। शैन उससे कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया,
तभी शैन कहता है कि किसी ने तो 137 स्कोर किया है। सूजई लू से कहती है कि जो कुछ भी हो तुमने तो कोशिश की ना। तभी जिया 137 स्कोर करने वाले का नाम देखती है, जो कि और कोई नहीं सूजई होती है। समर ब्रेक में सभी बाहर घूमने का तय करते हैं, लेकिन पहले तो लू की मॉम मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में मान भी जाती है। इसके बाद सभी दोस्त निकल जाते हैं साथ घूमने के लिए और बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं। सभी एक साथ बहुत खुश थे। वो साथ फोटो खींचते हैं, साथ कैमरा रिकॉर्डिंग भी करते हैं। रास्ते में सूजई लू के शोल्डर पर सिर रखकर सो जाती है। इसके बाद जब वो एक जगह पर पहुंचते हैं तो जिया अपना वॉलेट देखती है, जो कि कहीं खो गया था, इसलिए पैसों के लिए सबको काम करना पड़ता है। जिया और गुरेंग तो टैडी के कपड़े पहनकर पेपर्स बांट रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए रोड पर लेट कर ही वो पेपर्स बांटने लगते हैं। वही लू और सूजई भी बॉक्स उठाने का काम करते हैं और जब किसी सामान के लिए सूजई ऊपर जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। टाइम ज्यादा होने की वजह से लू उसके पास आ जाता है। वो डरकर उसके गले लग जाती है, फिर वो सामान रखकर चले जाते हैं। इसके बाद जब गुरेंग को पैसे मिलते हैं तो उस आदमी ने थोड़े पैसे कट कर लिए थे, क्योंकि उन दोनों ने सड़क जाम कर लिया था। वहीं बीच में लेट कर जाते हुए वो सभी जिद करके उस आदमी से कॉन्सर्ट की कुछ टिकट्स ले लेते हैं। रात को सूजई लू के घर के नीचे आइसक्रीम लेकर आती है। यहाँ सूजई लू से पूछती है कि क्या वो घर में अकेला बच्चा है। लू कहता है कि उसका एक छोटा भाई भी है। सूजई लू को एक कॉइन दिखाती है और कहती है कि वो उसके लिए लकी है, उससे उसके पास पैसे आते हैं। वो उस कॉइन को लू को दे देती है और वो ले लेता है। वहीं हम फैंग, जिया और गुरेंग को कार्ड खेलते हुए देखते हैं, जहाँ गेम हारने पर गुरेंग फैंग को बहुत तेज सिर पर मारता है, लेकिन जिया को तो बहुत ही धीरे से टच करता है। फैंग कहता है कि ये क्या है। तभी गुरेंग को शैन का मैसेज आता है, तो जिया खुश होकर उसे देखती है। तभी शैन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक पिक भेजता है। गुरेंग जल्दी से फोन बंद करके रख देता है, लेकिन जिया ने तो वो देख लिया था। वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। जब छत पर वो सूजई के साथ थी तो उसकी आंख में कुछ चला जाता है और तभी वहाँ पर फैंग अपनी दादी से बात करने के लिए आता है। उसे लगता है कि जिया रो रही है। फैंग नीचे जाता है और गुरेंग को ये सब बता देता है। गुरेंग भी इससे दुखी हो जाता है। अगले दिन वो एक कॉन्सर्ट में जाते हैं, जहाँ एक लकी मेंबर को स्टेज पर गाने का मौका मिलने वाला था और वो लकी मेंबर बनता है लू और वो एक गाना भी गाता है, जिसके बाद सभी समुद्र के किनारे जाकर बहुत ही मजे करते हैं और फिर वहीं बैठकर अपने पुराने बीते हुए दिनों को याद करते हैं और चिल्लाते हैं कि वो टाइम एक बार फिर से आ जाए। इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो सभी नेक्स्ट क्लास में पहुंच चुके थे। यह कहती है कि क्या इस क्लास में कोई भी अच्छा लड़का नहीं है। तभी कैप में एक लड़का आता है और वो जिया के पास आकर कैप हटाता है। ये फैंग था। टीचर आकर सभी नए बच्चों से उनके बारे में बताने को कहते हैं। वहीं लू और गुरेंग दूसरी क्लास में एक साथ थे। लंच में दोनों सूजई और जिया के क्लास में आते हैं। फैंग बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, तो वो उन दोनों को देख अपने हाथ खोल लेता है उन्हें गले लगाने के लिए, लेकिन वो तो उसे देखते भी नहीं है और दोनों सूजई और जिया से बात करने लगते हैं और फैंग अकेला खड़ा उन्हें देख रहा होता है। इसके बाद सभी फैंग की शॉप पर आते हैं, जहाँ शैन ने उनके लिए कुछ भेजा था। जिया सबसे ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं आया था। गुरेंग कहता है कि वो दुखी ना हो, वो कल भेज देगा। रात को गुरेंग उससे बात भी करता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है, इसलिए खुद गुरेंग उसके लिए एक वॉच ले लेता है। वो स्कूल में उसे दे ही रहा था कि तभी फैंग आकर कहता है कि क्या ये शैन ने भेजा है। ये सुनते ही जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो ले लेती है। रात को वो उसे ही देख रही होती है। अगले दिन भी वो स्कूल में उसी को पहन कर आती है। रात को भी वो गुरेंग को मैसेज करती है कि वो वॉच बहुत ही अच्छी है। अगले दिन मॉर्निंग ही फैंग और जिया उसके घर स्टडी के लिए जाते हैं और जब जिया उसके रूम में कुछ स्नैक्स लेने जाती है तो वो गलती से उसके कंप्यूटर पर उसकी और शैन की चैट पढ़ लेती है। उसे पता चलता है कि वो वॉच गुरेंग ने दी है, ना कि शैन ने। वो ऐसे ही गुरेंग से पूछती भी है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है क्या। गुरेंग हंसते हुए वाटरमेलन की बात करने लगता है। इसके बाद जब क्लास में सूजई और लू बैठकर काम कर रहे थे तो वही लड़की जो सूजई से जलती है लू के साथ उसकी फोटो खींच लेती है और टीचर को जब ये बात पता चलती है कि लू और सूजई अकेले थे तो वो गलत समझ लेते हैं। टीचर उन्हें दूर रहने को कहते हैं। इसके बाद छुट्टी में जब सूजई जा रही होती है तो उससे वही लड़की मिलती है। सूजई को पता था कि उसी ने उसकी फोटो ली होगी, ये सच था और वो बोल भी देती है। उनकी ये बातें लू भी सुन लेता है। सूजई के जाने के बाद लू उसे कहता है कि अब वो उसे कोई भी मौका नहीं दे सकता। अगले दिन लू की मॉम भी स्कूल आ जाती है, जिसे टीचर ने कॉल करके बुलाया था। वो लू से उस लड़की से दूर रहने को बोलती है। घर जाकर मिस्टर इन भी उसे समझाते हैं। लू की मॉम ने तो ट्रांसफर तक करने की बात कह दी थी, जिसकी वजह से लू सूजई से दूर रहने लगता है। रात को सूजई को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो बैठे बैठे ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है।
अगले दिन से वो खुद ही लू से दूर रहने लगती है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो उदास होकर अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती है। अगले दिन उसे जिया से पता चलता है कि लू किसी दूसरी स्कूल में ट्रांसफर हो रहा है। लू उसे सॉरी कहता है। सूजई कहती है कि वो लेट हो रही है और भाग जाती है। अगले दिन स्कूल में सूजई किसी से भी बात नहीं करती और छुट्टी होते ही सबसे पहले चली जाती है। जिया, फैंग और लू उसे किसी और लड़के के साथ देखते हैं। ये उसका कजिन भाई था, लेकिन घर पर लू तो बस कहीं खोया हुआ था। वो पानी का ग्लास भी ज्यादा भर देता है। वहीं जब सूजई एक शॉप पर थी तो लू उसे उसके कजिन के साथ लड़ता हुआ देख लेता है और गलत समझ लेता है। लू बात करने को भी कहता है, लेकिन सूजई बात नहीं करती। रात को सूजई मैसेज करने का सोचती है, लेकिन फिर नहीं करती। लू भी उसके मैसेज का ही वेट कर रहा था। अगले दिन सभी जब शॉप पर जाते हैं तो जिया सूजई के कजिन के बारे में बताती है और लू को भी पता चलता है कि वो लड़का उसका कजिन है। इसलिए रात को लू उससे माफी मांगता है गुस्सा करने के लिए, और यहाँ वो उससे कहता है कि वो उसके लिए एक स्पेशल फ्रेंड है। सूजई लू से कहती है कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में चला जाएगा। घर पहुंचने पर वो घर पर अपने भाई को देखता है और उसकी मॉम तो उसी की तारीफ कर रही थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी ज्यादा ग्रेड लेकर आगे निकल गया था। अगले दिन ये बात सभी को पता चल जाती है और जिया, सूजई और फैंग उस लड़के को लू के साथ देखते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था। इसके बाद तो सभी को पता चल जाता है कि वो उसका यंगर ब्रदर है। जब वो सभी साथ थे तो दूर से उन्हें लू का भाई भी देखता है। दरअसल वो लू के साथ रहना चाहता था। वो शाम को उससे कहीं चलने के लिए भी पूछता है, लेकिन लू कहता है कि वो बिजी है। उसका भाई काम खत्म होने के बाद चलने को कहता है। अगले दिन लू का भाई उससे साथ गेम खेलने को पूछता है। दोनों खुश ही थे कि तभी वहाँ उनकी मॉम डैड आ जाते हैं और लू को गेम खेलने से मना करते हैं और उसके भाई की तारीफ करते हैं। लू के भाई को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मॉम डैड को चुप होने के लिए कहता है। रात को लू का भाई कहीं चला जाता है, तभी उसे ढूंढने लगते हैं। सूजई शॉप में थी जहाँ लू भी अपने भाई को ढूंढने आता है। इसके बाद सूजई को लू का भाई मिल जाता है, जो कि एक जगह बैठा था। सूजई उसके पास आकर कहती है कि उसे पता है कि वो ज़ेंग है, लू का छोटा भाई। यहाँ ज़ेंग सूजई को बताता है कि लू हमेशा उसकी मदद करा करता था, स्कूल के बाहर उसका इंतजार भी करता था, लेकिन वो जब ज्यादा पढ़ने लगा और उससे आगे निकल गया तो वो हमेशा ईगो में रहने लगा। वो बताता है कि उसे बहुत लेट पता चला कि वो हमेशा ही सब में अच्छा था। तभी वहाँ लू भी आ जाता है। ज़ेंग उससे सॉरी भी बोलता है। नेक्स्ट डे ज़ेंग का एग्जाम था, लेकिन वो अपना एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाता है। वो घर पर लू को मिल जाता है, इसलिए लू वो जल्दी से ज़ेंग के पास ले आता है और वो उसे बचपन की तरह एक लॉलीपॉप भी देता है। इसके बाद हम सूजई को देखते हैं, जिसे ज़ेंग ने एक लेटर भेजा था, जिसमें उसने लू के बारे में बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ कितना खुश रहता है। स्कूल जाते समय जिया उसके बर्थडे की बात करती है, क्योंकि वो आने वाला था, लेकिन सूजई खुश नहीं थी क्योंकि लू का ट्रांसफर हो रहा था। इसके बाद जब जिया, फैंग और गुरेंग शॉप पर थे तो जिया कुछ सामान देखती है जो उसे पसंद तो था, लेकिन वो उसे वापस रख देती है। गुरेंग भी उसे ही देख रहा होता है। रात को गुरेंग उसके लिए वो खरीद लेता है और वो सोच रहा था कि आखिर वो जिया को वो कैसे दे। तभी जिया वहाँ पर आ जाती है और वो कैसे तो वो गिफ्ट बोलकर उसे दे ही देता है। जिया बोलती है कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करता। गुरेंग बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी ऐसी आंखें हैं, छोटा सा चेहरा है, और भी उसके बारे में बहुत सारी चीजें बोल देता है। ऐसा लग रहा था वो बुराई कम तारीफ ज्यादा कर रहा था। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने ज्यादा बोल दिया। फिर वो आराम से कहता है कि वो ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जब सूजई जा रही थी तो उसे एक बोर्ड पर उसका नाम दिखता है और जिस पर लिखा था कि वो उसी रास्ते पर चले। सूजई आगे बढ़ती है और एक बोर्ड पर लिखा था कि वो पीछे मुड़े, और जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ उसके सभी दोस्त थे और लू के हाथ में केक था। वो सब उसका बर्थडे मनाने के लिए आए थे। सूजई कहती है कि मुझे लगा था तुम सब लोग चले गए हो। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वो सब लोग आए। लू उसे कैंडल बुझाकर विश करने को कहता है। सूजई विश करती है कि सब हर दिन खुश रहे। जिया सेकंड विश पूछती है तो वो नहीं बताती। रात को लू सूजई के लिए गिफ्ट लाता है। अगले दिन सभी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है कि उनके कंप्यूटर में थोड़ी खराबी आ गई है और कोई ठीक कर सकता है। तो गुरेंग कहता है कि हाँ। वो अपने दोस्तों के साथ अंदर जाता है और उस कंप्यूटर को बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है, जिसके बाद सभी अपनी फोटो खिंचवाते हैं और फिर सारे लोग मिलकर एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाते हैं। रात को जाते वक्त लू सूजई से कहता है कि वो ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी में जाएगा, इसलिए वो भी वहीं पर आए। सूजई कहती है कि हाँ, मैं जरूर आऊंगी। तभी वहाँ स्नोफॉल शुरू हो जाती है। यहाँ सूजई अपनी फोटो को लू की फोटोज के साथ एक्सचेंज कर लेती है। इसके बाद दिन बीतने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे से दूर थे। सूजई को स्कूल में लू की याद भी आती है। वहीं लू नए स्कूल में आ गया था। वो बताता है कि वो अब अच्छे से पढ़ रहा है।
वो इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर रहा है। दोनों एक दूसरे को लेटर भी भेजते हैं और सूजई के भी मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद स्कूल में सभी को फॉर्म दिया जाता है कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। सूजई तो लू के साथ जाना चाहती थी। जिया थोड़ी उदास है और बाहर जाने पर फेंग और गुरेंग से भी पूछती है कि वो अब क्या करेंगे। फेंग कहता है वो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। गुरेंग कहता है कि हमारे घर में तो सभी लोग डॉक्टर हैं, तो मैं डॉक्टर ही बनूंगा। लेकिन जिया ने अभी नहीं सोचा था कि वो क्या करेगी। इसके बाद जब जिया उदास बैठी थी तो गुरेंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो परेशान ना हो। जिसके बाद हम सूजई को देखते हैं जो दुखी थी क्योंकि इस बार उसके मैथ्स टेस्ट में बहुत कम नंबर आए थे और सेकंड सेमेस्टर आने वाला था। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो घर आते वक्त एक आदमी को देखती है जो कहता है कि वो अपने बेटे के लिए यहाँ आया है। जिया इससे उसके बेटे की क्लास पूछती है और कहती है कि क्या वो 12th ग्रेड में है। वो आदमी कहता है कि हाँ। जिया वहाँ से गार्ड के पास जाती है और उन्हें उस आदमी के बारे में बताती है। गार्ड्स उसे ढूंढने लगते हैं। तभी जिया वहाँ गुरेंग को देखती है। जिया उसे भी उस आदमी के बारे में बताती है कि वो उसे सही नहीं लगा। उसने झूठी क्लास बताई तो उसने हाँ कर दिया। जाते हुए गुरेंग जिया से कहता है कि उसे पता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। नेक्स्ट डे स्कूल में मिस्टर लिन सूजई से कहते हैं कि अगर वो ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है तो उसे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसलिए वो कहते हैं कि उसे दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एक बार जाना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि अगर उसके नंबर सही ना आए तो वो उसमें एडमिशन ले ले। सूजई ऐसा ही करती है। जहाँ लू की स्कूल की एक लड़की भी आई थी। सूजई उस लड़की से पूछती है कि क्या वो लू को जानती है। वो लड़की बताती है कि वो तो लड़कियों से बात भी नहीं करता। उस लड़की को लग रहा होता है कि वो लू को पसंद करती है। वो उसके फ़ोन पर लू की पिक भी देखती है। तभी सूजई का जाने का टाइम हो जाता है। इसके बाद सूजई लू के स्कूल जाती है। जहाँ लू की फोटो देख वो फोटो खींचने लगती है। तभी गार्ड कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। सूजई अपना कैमरा उन्हें दे देती है और वो इसकी वीडियो बनाते हैं क्योंकि सूजई मेमोरी के लिए ऐसा किया करती थी। तभी वहाँ लू आ जाता है। सूजई कहती है कि बहुत समय से वो नहीं मिले। वो कहने जा रही थी कि वो उसे बहुत मिस कर रही थी, लेकिन सूजई ये कह देती है कि हम सभी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। बाहर चलते हुए सूजई लू को बताती है कि उसके अभी के ग्रेड्स अच्छे नहीं है, इसलिए उसने दूसरी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया है। लू कहता है कि ये ठीक है। यहाँ दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि जो कुछ भी हो, लेकिन हमेशा हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, चाहे लोग कुछ भी बोले। इसके बाद क्लास में मिस्टर लिन देखते हैं कि सभी उदास बैठे थे। रोज की तरह वो बातें भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट के तो बहुत ही कम नंबर आए थे। मिस्टर लिन कहते हैं कि वो कोशिश करना ना छोड़े क्योंकि अभी उनके पास टाइम है और अभी खुश हो जाए क्योंकि ये टाइम चला गया तो बहुत ज़्यादा याद करेंगे। वो कहते भी हैं कि ये बात अभी तुम लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगी। इसके बाद से तो सूजई बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगती है। वो रात भर स्टडी करती है क्योंकि वो ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी। वो खुद तो पढ़ती है, साथ ही सबको पढ़ाती भी है और इस बार के टेस्ट में भी वो 100 स्कोर करती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ लू की स्टडी में मदद उसका भाई कर रहा था। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एग्ज़ाम का दिन ही आ जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स आपस में फोटो क्लिक करते हैं। हम गुरेंग को देखते हैं जो जल्दी से अपनी और फैंग की फोटो ले लेता है। वो तो रेडी भी नहीं हुआ था। फिर वो सूजई के पास जाता है और जल्दी से फोटो ले लेता है। वो भी रेडी नहीं हुई थी। दरअसल उसे तो जिया के साथ पिक लेनी थी। वो जिया के साथ पिक लेता है और उससे बहाना बनाकर दोबारा फोटो खींचने लगता है, लेकिन वो परेशान हो जाती है और जाने लगती है। वहीं सूजई लू को कॉल करके बताती है कि वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में आई हुई है। तभी वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ पर लू आया हुआ था। उसे देखते ही फैंग और गुरेंग तो उसके गले लग जाते हैं। इसके बाद सभी एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद सभी फैंग की शॉप पर जाते हैं, जहाँ आने पर उन्हें पता चलता है कि उसकी दादी बेहोश हो गई थी, तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। फैंग जल्दी से वहाँ जाता है और अपनी दादी को देखता है, जहाँ उसकी दादी की सर्जरी होने वाली थी। फैंग काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि वो हमेशा से ही अपनी दादी के साथ ही रह रहा था। सर्जरी पूरे होते ही वो उनसे मिलने जाता है और वो उनका हाथ पकड़ के बस उन्हें ही देख रहा होता है। दूसरी तरफ घर जाते वक्त सूजई लू के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। मॉर्निंग गुरेंग फैंग से कहता है कि वो फीस की चिंता ना करे, वो सभी मिलकर दे देंगे, वो बस सो जाए क्योंकि वो रात भर से जागा हुआ था। लेकिन फैंग अपनी दादी का हाथ पैर साफ करता है, जिसे देखकर उसकी दादी रोने लगती है। जब सभी साथ बैठे थे तो फैंग कहता है कि वो 18 का हो गया है, यानी वो एक एडल्ट हो चुका है। अब उसकी बारी है कि वो अपनी दादी को प्रोटेक्ट कर सके और उनका ख्याल रख सके। इसके बाद लू सूजई को उससे मिलने बुलाता है, जहाँ जाने से पहले जिया ने उसे बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे कि उसे क्यूट बिहेव करना है। लेकिन वहाँ जाने पर लू उससे जैसी वो है वैसी रहने को कहता है। दूसरी बात जिया ने ये बताई थी
कि उसे चलते हुए बेहोश होना है ताकि लू उसे पकड़ सके। वो ऐसा ही करती है, लेकिन उसकी आंख खुलती है तो एक मोटी लड़की ने उसे पकड़ रखा था। मतलब ये था कि जिया की कोई भी बात काम नहीं कर रही थी। इसके बाद वो एक टैरोट के पास जाते हैं, जहाँ वो टैरोट उन दोनों की ही तारीफ कर रहा था। वो सुजई को कहता है उसका फ्यूचर बॉयफ्रेंड लू जैसा ही होगा और लू से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सुजई जैसी होगी। तभी लू उस टैरोट से पूछता है कि क्या वो उसका नाम देख सकते हैं। तो वो टैरोट कहता है कि हाँ, और मुंह के पास हाथ रख के सुजई से उसका नाम पूछता है। सुजई भी बताने लगती है और लू ये साइड में बैठकर देख रहा होता है। तभी सुजई हंसते हुए कहती है कि सुजई तो उसका ही नाम है। टैरोट कहता है कि हाँ, सुजई उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होगा फ्यूचर में। वहीं हम जिया को देखते हैं। तभी वहाँ पर गुरेंग भी एक लड़की के साथ आता है। वो कहता है कि वो उसकी मॉम की कलीग है। तभी वो जिया से गुरेंग के लिए बात करती है। गुरेंग कहता है कि उसे कोई और पसंद है, वो सबसे अलग है। उसका गुस्सा भी उसे बहुत अच्छा लगता है। जब वो स्माइल करती है तो और भी अच्छी लगती है। और फिर गुरेंग जिया का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है और दोनों उसी टैरोट के पास आ जाते हैं जहाँ लू और सुजई आए थे। वो टैरोट उन्हें कार्ड चूज करने के लिए कहता है। जैसे ही वो लोग चूज करते हैं, वो कहता है कि वो कार्ड लव का है। जिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सिटी जाने पर बहुत लड़के मिलेंगे। गुरेंग भी गुस्सा होकर बोलता है कि तुम किसी को भी मेरे साथ कंपेयर कैसे कर सकती हो। ये सुनकर तो जिया रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। गुरेंग टैरोट से पूछता है कि जो उसने कहा क्या वो सच था। तो वो कहता है कि ये तो सब उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। वहीं हम लू और सुजई को देखते हैं जो गेम खेल रहे थे, जिसमें कुछ सेंटेंस का मतलब बताना था या सही करना था। इसमें सुजई बहुत ही अच्छा करती है। तभी लू उससे कहता है कि लू लाइक्स सुजई। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या कहा तुमने। तभी लू उससे बोल ही देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और तभी फायरवर्क्स भी जलते हैं। घर जाते वक्त लू उसका हाथ पकड़ लेता है। घर पहुंचकर तो वो चिल्लाने लगती है कि कहीं वो ड्रीम तो नहीं देख रही। वहीं लू भी आज बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद उनका रिजल्ट आ जाता है, जहाँ सुजई ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। इसके बाद सुजई लू से मिलने जाती है, जहाँ लू उदास बैठा था। तो सुजई को बुरा लगता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो दूर रहकर भी मिलते रहेंगे। लू कहता है कि बस थोड़ा सा ही दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में गर्ल्स और बॉयज ऐसे ही रहते हैं। सुजई ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन वो साथ में सनराइज देखने का प्लान करते हैं, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग ही गुरेंग वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सुजई हैरान थी। तभी वहाँ जिया भी आ जाती है और कहती है कि उसे गुरेंग ने बुलाया था। तभी सुजई कहती है कि चलो। गुरेंग कहता है कि अभी एक और रह गया है। तभी वहाँ पर फेंग भी आ जाता है। सुजई तो दुखी हो जाती है। कहाँ वो खुश थी, वो लू के साथ अकेली होगी। लेकिन अब सभी एक साथ कैंप लगाते हैं। रात को भी सुजई और लू स्टार्स देखते हैं। तो वहाँ पर गुरेंग आ जाता है, जिसे जिया बुला लेती है। तो वो चला जाता है। अब लू और सुजई अकेले स्टार देखते हैं। वहीं जिया और गुरेंग लाइट जला रखे थे। तभी वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। गुरेंग जिया से कहता है कि वो अब्रॉड जा रहा है। जिया कहती है कि वो फिर से कोई नया मजाक कर रहा है क्या, लेकिन इस बार वो सच बोल रहा था। फिर वो कहती है कि अगर वो जा ही रहा है तो अच्छा ही है। रात को फेंग उठकर दूर से सुजई और लू को गले मिलते हुए देखता है। उसे वो भूत लगते हैं। वो जाकर जिया और गुरेंग को भी ये बता देता है। तभी वहाँ पर सुजई और लू भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फेंग समझ जाता है कि वो वही थे। इसलिए वो कहता है कि उसने कुछ देखा ही नहीं, शायद उससे गलती हो गई है, और वहाँ से चला जाता है। कैंप में जाकर गुरेंग उससे पूछता भी है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं। लू कुछ बोलता नहीं है और तीनों सो जाते हैं। वहीं जिया भी गुरेंग की अब्रॉड जाने वाली बात ही सोच रही होती है। मॉर्निंग सभी दोस्त उठकर साथ सनराइज देखते हैं। इसके बाद सुजई अपनी यूनिवर्सिटी आ जाती है, जहाँ उसे रूम का नहीं पता था। तो वो एक सीनियर उसे रूम में छोड़ने जाता है, जिससे कुछ लड़कियां जेलस भी थी। वहीं लू भी वहाँ अपने रूम में आ गया था। तभी उसे सुजई का मैसेज आता है और वो बालकनी में जाता है, जहाँ सुजई उसके लिए हार्ट बनाती है और उससे डिनर के लिए पूछती है। रात को हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो एक फोटो भी लेते हैं और उसके पीछे कुछ लिखते भी हैं। जिसके बाद जब दोनों यूनिवर्सिटी वापस जा रहे थे तो रास्ते में सुजई सो जाती है। तो लू उसके करीब जाकर देखने लगता है। तभी उसकी आंख खुलती है और यहाँ सुजई खुद ही उसे किस कर लेती है। जैसे रेस्टोरेंट में सुजई ने लू का लिखा हुआ कॉपी पेस्ट किया था, वैसे ही अब लू भी उसे वापस से किस करने लगता है। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग में सुजई अच्छा नहीं कर रही होती है, तो उसे एक सीनियर के पास भेज दिया जाता है, जो उसे ट्रेनिंग देता है। और ये वही था जिसने सुजई को पहले रूम तक छोड़ा था। उसे भी सुजई अच्छी लगती है। वहीं दूर से उन्हें लू भी देख लेता है और कुछ देर बाद वो उसके लिए पानी लेकर आता है, जिससे सुजई खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों घूमने जाते हैं, जहाँ लू उसके लिए जेली भी लाता है। रात को सुजई की रूममेट कहती है कि अगर कोई लू के पास जा सकता है तो वो उसे बनाना मिल्क देगी, जिसके लिए सुजई हाँ कर देती है और उसके बहुत ही ज्यादा करीब जाती है। ये देखकर तो सभी लोग उन्हें देखते रह जाते हैं,
इसके बाद दोनों के रूममेट्स उन्हें बाहर भी देख लेते हैं और हैरान होते हैं। इसके बाद सूजई मीडिया डिपार्टमेंट में जाती है जहाँ वही सीनियर था। दरअसल वो एक प्रोजेक्ट पर काम करने आई थी और वो नई ज्वाइन हुई थी। वहाँ सीनियर उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन सूजई तो उससे बस दोस्त की तरह ही बात करती है। और जब वो बिना देखे सड़क पर जा रही थी तो वो एक जगह टकराने वाली थी। वो सीनियर उसके पीछे ही था और उसे बचा लेता है। यहाँ उसे पता चल जाता है कि सूजई का तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है। इसके बाद सूजई लू को बताती है कि कल वो सेमिनार में जाएगी तो उसे टाइम लग जाएगा, इसलिए वो उसकी क्लास ले ले। लू ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही उसकी अटेंडेंस होती है तो वो सीनियर और लू दोनों ही साथ में यस कहते हैं, जिससे टीचर कहते हैं कि उन्होंने लड़की का नाम लिया था, ना कि लड़के का, जिससे कि सभी लोग हंसने लगते हैं। क्लास खत्म होने तक सूजई आ जाती है। सीनियर उसे बोलता है कि उसने उसकी अटेंडेंस लगाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी और ने उसके साथ ही यस कह दिया तो प्रॉब्लम हो गई। वो बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है और सूजई उसके साथ चली जाती है। लू भी जाते हुए सूजई से कहता है कि उसने अटेंडेंस लगाई थी लेकिन प्रॉब्लम हो गई। सूजई कहती है कि हाँ, वो उसका मीडिया डिपार्टमेंट का सीनियर है। अगले दिन लू की प्रेजेंटेशन थी, लेकिन वो यूएसबी भूल गया था। वो सूजई से उसे लाने को कहता है। वो ले आती है। प्रेजेंटेशन तो अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद सूजई की वीडियो शुरू हो जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बेरस भी हो जाती है। वो खुद ही उस वीडियो को बंद करती है और लू तो यहाँ स्माइल कर रहा होता है। बाहर जाकर वो बोलता है कि वो क्यूट था। रात को उसकी रूममेट भी उसे लू का नाम लेकर चिढ़ा रही होती है। इसके बाद हम मीडिया डिपार्टमेंट वालों की एक पार्टी देखते हैं, जहाँ सीनियर सूजई को ड्रिंक करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं करती। इसके बाद वो ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं, जहाँ एक लड़की सीनियर से पूछती है कि क्या आप किसी को पसंद करते हो, क्या वो यहाँ पर है। सीनियर कहता है कि हाँ, और सूजई उसे देखने लगती है। घर जाते वक्त भी वो उसे कहता है कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन सूजई कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड लेने आने वाला है। लू उसे लेने आ जाता है और जब वो साथ जा ही रहे होते हैं तो लू उसे किस भी करता है। अगले दिन लू अपनी टीम के साथ अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वहीं उनका सीनियर एक लड़की को कुछ काम दे देता है, लेकिन वो लड़की लू के साथ मिलकर ड्रामा वाला काम करना चाहती थी, तो वो लू के आगे हाथ भी जोड़ती है, इसलिए लू मान जाता है। वो लड़की तो लू के साथ आते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे भी जब लू अपना काम करके जा रहा था तो वो उसे रोक लेती है, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज पर काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर सूजई आ जाती है और उन्हें पीछे से देखने लगती है। तभी वो लड़की भी उसे देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सूजई देखती है कि उस लड़की ने, जो लू के साथ काम करती है, उसने एक पोस्ट डाल दी है, वो भी लू के साथ, और ये सब लोग देख लेते हैं। लंच करते टाइम वो उस लड़की को देखती है। सूजई से बात करती है और फोटो डिलीट करने को कहती है। इसके बाद वो लड़की मीटिंग रूम में रोने जैसा मुंह बना लेती है, जिसके बाद उसकी एक दोस्त लू से कहती है कि सूजई ने उसे इतना क्यों बोला फोटो डिलीट करने के लिए। लू कहता है कि फोटो डिलीट हो गई, तो वो कहती है कि हाँ। लू आगे चला जाता है। तभी उसके पास वही लड़की आती है और उससे बात करने लगती है। तभी वहाँ सूजई आती है और बहुत ज्यादा प्यार से लू से बात करने लगती है, और लू तो यहाँ हंस रहा होता है। इसके बाद दोनों यूनिवर्सिटी से घर जाते हैं, जहाँ लू सूजई को छोड़ने आता है। जब दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं, तभी सूजई के मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं और सूजई को ऐसा करता देख गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि जिसको वो गले लगा रही थी वो लू है, तो उसकी मॉम बहुत प्यार से उसे घर में ले आती है। इसके बाद सूजई लू के घर भी जाती है और अब दोनों की फैमिली को पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रात को लू उसे घर छोड़ने आता है, जहाँ वो उसे किस करता है, और तभी वहाँ बर्फ गिरने लगती है। इसके बाद दोनों साथ घूमने भी जाते हैं और सब कुछ सूजई अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती है। दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसके बाद लू एक इंटर्नशिप में फ्लाइट व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का काम करने लगता है, इसलिए दोनों वीडियो कॉल्स पर बातें करने लगे थे। सूजई बताती है कि फैंग एक रिपोर्टर बन गया और गुरेंग अब्रॉड में डॉक्टर। इसके बाद वो ग्रेजुएट हो जाते हैं। लू सूजई के लिए फ्लावर्स भी लाया था। इसके बाद वो एक रूम में जाते हैं, जहाँ लू उसे किस करता है। अब सूजई भी डाटा डिपार्टमेंट में इंटर्न बन गई थी, यानी उसकी भी जॉब लग गई थी। छुट्टी के बाद वो लू से मिलती है। दोनों रोड पर चलते हुए रिकॉर्डिंग कर रही होती है। इसके बाद सभी दोस्त एक साथ वीडियो कॉल पर बात करते हैं। गुरेंग कहता है कि वो जल्दी वहाँ पर आएगा, और धीरे धीरे कॉल से सब हट जाते हैं। बस जिया और गुरेंग बचते हैं। गुरेंग बात कर ही रहा था कि उसे भी कुछ काम आ जाता है। इसके कुछ समय बाद ही सभी दोस्त मिलते हैं और पुराने टाइम की तरह मस्ती करते हैं और गाना गाते हैं। इसके बाद हम सूजई को उसकी कंपनी के मेंबर के साथ मीटिंग में देखते हैं, जहाँ उन्हें खाना भी खाना था और सूजई को भूख भी लगी थी। लेकिन वहाँ उसका बॉस उसे टच करने लगता है और उसके साथ बदतमीजी भी करता है। सूजई वहाँ से बाहर आ जाती है। उसकी एक दोस्त उसे कुछ खाने के लिए बाहर ला कर देती है। तभी जाते वक्त उसे लू का कॉल आता है
और वो उससे पूछता है कि उसने खाना खाया। वो कहती है कि हाँ, उसने चिकन और बहुत कुछ खाया। सुजई दुखी थी लेकिन दिखाती नहीं है। वो कहती है कि फ़ोन की बैटरी कम है, इसलिए वो बाद में बात करेगी। वो बस स्टॉप पर बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर लू आ जाता है। वो तो उसे देखते ही रोने लगती है और गले लग जाती है। घर ले जाकर वो उसे खाना भी खिलाता है। इसके बाद जब फैंग, गूरेंग और लू खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं तो वहाँ जिया भी आती है। तभी एक लड़का उसे बुलाता है। लू कहता है कि वो बाद में बात करते हैं। जिया उस लड़की के पास चली जाती है और ये गूरेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लू उससे कहता है कि उसे अब जिया से बोल देना चाहिए। गूरेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फैंग भी हैरान होता है। लू कहता है कि अब वो ना छुपाए, हम सबको दिखता है। रात को गूरेंग उसे बोलने का डिसाइड करता है, लेकिन जब वो उसके सामने आती है तो वो कुछ भी नहीं बोल पाता और वहाँ से जाने लगता है। तभी जिया उसे रोकती है और कुछ कहने वाली होती है लेकिन नहीं कह पाती। इसके बाद हम गूरेंग को कहीं आया हुआ देखते हैं जहाँ वो अपना फ़ोन देख रहा था। वहाँ दो लड़कियाँ भी उसकी तारीफ करती हैं और कह रही होती हैं कि ज़रूर उसके फ़ोन में कुछ इम्पोर्टेंट होगा। हम देखते हैं कि वो तो खुद को ही देख रहा होता है। तभी वहाँ वो जिया को भी देखता है जो उसके पास आकर बैठ जाती है। तभी वही लड़का जिया को डांस करने के लिए पूछता है जो रेस्टोरेंट में उन्हें मिला था। जिया मना करती है तो गूरेंग भी कहता है कि वो मना कर रही है। वो कहती है कि मुझे डांस नहीं आता, तो गूरेंग कहता है कि हाँ, इसे डांस नहीं आता। वो कहती है कि मैं बहुत स्लो डांस करती हूँ। गूरेंग भी कहता है कि हाँ, इसे बहुत स्लो डांस करना आता है। ये देखकर तो जिया उसे ही देखने लगती है और डांस करने चली जाती है। इसके बाद जब वो अकेला था तो वहाँ जिया की दोस्त आकर कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। वो कहता है कि कौन? वो कहती है कि जिया। गूरेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है लेकिन जब वो समर मार्केट में गए थे तब जिया ने तो उसे कहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है। ये सुनकर गूरेंग जिया के पास भागता है और जिया को एक लेटर देता है जो कि 5 साल से उसने अपने पास संभाल कर रखा था। वो आज उसे बोल ही देता है कि वो उसे पसंद करता है। जिया भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो गूरेंग को किस करती है। इसके बाद सभी समुद्र किनारे घूमने जाते हैं। इसके बाद लू की प्रेजेंटेशन थी जिसे देखने सुजई भी वहाँ आई थी। वहाँ कोई उससे क्वेश्चन करता है कि उसे मोटिवेशन कहाँ से मिला। लू कहता है कि वो अपने हाई स्कूल के समय में किसी से मिला था, उसी से उसे मोटिवेशन मिला। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वो सुजई के पास आता है। सुजई उसे किस करने के लिए कहती है तो वो उसे किस करता है। इसके बाद लू उसे एक जगह ले जाता है और सुजई पूछती है कि वो क्या है। लू कहता है कि उनका घर जो कि उसने खरीदा था। सुजई उसे बताने लगती है कि कहाँ सोफा लगेगा, कहाँ बेड, कहाँ टीवी और कहाँ एसी। तभी लू लाइट बंद करता है और वहाँ वीडियो चलने लगती है जो कि लू ने की थी। वो वीडियो में कह रहा था कि वो दिन 22 दिसंबर 2012 का है और फिर 26 मई 2023 को जब वो खाना खा रहे थे तो लू कहता है कि बड़ा बाउल सुजई का, क्योंकि उसे खाना खाना बहुत पसंद है। सुजई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लू ने भी रिकॉर्ड की हुई थी। यहाँ एक बार फिर से दोनों सोचने लगते हैं कि पहले दिन से वो कैसे मिले, कैसे करीब आए और कैसे हाई स्कूल के दिन निकल गए। और यहाँ लू सुजई को रिंग देकर पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सुजई कहती है कि हाँ। इसके बाद हम जिया और सुजई को रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ सुजई उसे बताती है कि लू ने मुझे प्रपोज किया है। दोनों ड्रिंक करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर जब जिया गूरेंग के साथ थी तो उसे शॉपिंग करने के लिए बोलती है क्योंकि सुजई की और लू की शादी थी। वहीं बहुत ड्रिंक करने के बाद सुजई लू से पूछती है कि वो बहुत अच्छी सिंगर है ना। लू कहता है कि हाँ। फिर वो उसे किस करता है। सो जाती है तो लू उसे ही देख रहा होता है। सुजई की शादी वाला दिन भी आ जाता है जहाँ सारे दोस्त आए हुए थे और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस करते हैं। इसके साथ साथ ही हमें पास के सीन्स भी दिखाए जाते हैं। प्रेजेंट में सभी खुश थे और सभी डांस करते हैं। इसके बाद सुजई जॉब पर नहीं गई थी। वो कॉल करके लू को बुलाती है, जहाँ आते ही वो उसे गले लगा लेती है और लू से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर लू बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लास्ट में लू कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे जिया मिली। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।